So happy morning everyone and welcome to this beautiful Sunday morning. आज की सुबह बहुत अच्छी सुबह है और सुबह मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे आज। सुबह सुबह का क्या मतलब है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है, लेकिन उसके पहले हम ये फीलिंग चार्ट करेंगे। तो फीलिंग चार्ट में ये है न्यूट्रल लाइन, जो बीच में जो लाइन दिख रही है, और ऊपर है मनचाही दुनिया, नीचे है अनचाही दुनिया। इधर रोशनी वाली दुनिया है ऊपर, और लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे अंधेरों वाली दुनिया। रोशनी पूरा अंधेरा नहीं है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है, रोशनी की कमी है। ठीक है, तो फर्स्ट है भय। तो एक बच्चा जन्म जन्म लेता है, दो चीज का भय उसे होता है, ये नेचुरल है, हम जन्म भी लेते हैं इस चीज से। लेकिन लेकिन ये भय हमें रखना नहीं है, ये भय हमें इसको ओवरकम करना है। फियर क्या चीज का होता है? फियर ऑफ लाउड नॉइस एंड फियर ऑफ फॉलिंग। बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि जब थोड़ी सी भी आवाज हो जाती है, उसके लिए बहुत जोर की आवाज होती है, एकदम चमक के उठ जाता है, राइट। और आज हम कोई भी उस आवाज में सो भी सकते हैं, कई लोगों को डिस्टर्ब भी होता है, कई लोग जोर की आवाज में भी सो सकते हैं। आप अपने अपने आप को टटोलिए, ठीक है। सेकेंड इज फियर ऑफ फॉलिंग। जब हम बच्चे को ऊपर उछालते हैं अपने मस्ती में, हमें ना खेलने के हिसाब से, एक बार बच्चा बिल्कुल डर जाता है ना, तो ये दो फियर के साथ हम जन्म लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने अब बचपन से लेके अभी तक हम बहुत सारे फियर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और वो फियर हमें बिल्कुल हमारी मनोस्थिति को, मन की दशा को, हमारे फीलिंग्स को बिल्कुल लो कर देता है हमें। जैसे ये देखिए, एक है ना ये व्हर्लपूल जैसे, व्हर्लपूल मतलब क्या होता है? भंवर। ये भंवर के जैसे दिख रहा है आपको, ये लाइन ऐसे 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 जो लाइट जो ऐसे नीचे जा रही है, तो जो भंवर एकदम, भंवर क्या होता है? समुद्र में जो भंवर आता है वो हमें खींच लेता है ना अंदर, एक बोट को भी खींच लेता है। तो भय हमें बिल्कुल खींच लेती है, हमारे पूरे मनस्थिति को बिल्कुल वीक कर देती है, हमारे माइंड को वीक कर देती है, माइंड के स्टेट को वीक कर देती है। देन कम्स, सो फर्स्ट इज फियर, देन कम्स हताश। हताश कब होते हैं हम? हताश होना मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम करना चाहते हैं, हम कर बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और होता नहीं है। 2 बार 3 बार 100 बार कोशिश करते हैं, या 10 बार, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है, जिसकी जैसे कैपेसिटी होती है। फिर क्या होता है? हम गिव अप कर देते हैं। तो उसे, इसका वर्ड है डिस्पेयर, इंग्लिश में है डिस्पेयर, ठीक है। अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते जाऊंगी। फिर अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ। फिर हम इसमें एक्चुअली में फीलिंग चार्ट पे आई कैन जस्ट टॉक, वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एन आवर, पूरा एक क्लास दे सकते हैं। लेकिन आज का क्लास भी हमें आगे बढ़ाना है, तो मैं ऊपर बढ़ूंगी। ग्लानी, गिल्ट, अगेन गिल्ट और रिग्रेट। अगर ये दो, ग्लानी और पछतावा, ये दो चीज के साथ अगर इंसान इस बॉडी को छोड़ता है, इंसान मतलब आत्मा इस बॉडी को छोड़ती है, तो वो रीबर्थ होता है। तो इसीलिए हम अपने सारे गिल्ट और अपने सारी रिग्रेट, जो भी पछतावा है, वो इस, आई एम श्योर, जब तक हम 30 डेज में पहुंचेंगे, वी विल बी, हम ये सारे नेगेटिव चीज को ओवरकम कर लेंगे, नेगेटिव फीलिंग्स को। पर एक बात जरूरी है, पॉजिटिव को समझने के लिए नेगेटिव की भी बहुत जरूरत है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे ना। जस्ट इमेजिन, सिर्फ सिर्फ रोशनी रोशनी रहेगी तो अंधेरा क्या है हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अंधेरा अंधेरा रहेगा, रोशनी की अहमियत को, इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हम डुअलिटीज के वर्ल्ड में है। इसीलिए फीलिंग चार्ट में भी डुअलिटी है, मतलब डुअल मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट्स। जैसे जैसे ठंडा है तो गर्म है, हॉट गर्मी है तो सर्दी है, ऐसे। हाँ, हमने बचपन में पढ़ा भी है ना, ऑपोजिट्स। यस। तो वैसे ही इधर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ईर्ष्या, ईर्ष्या सबसे, ये एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए, भय की जगह होना चाहिए। जेलसी इज वन थिंग, ईर्ष्या इज वन थिंग, जो हमें अपने नजरों में गिरा देती है, लेकिन हमें अनकॉन्शियसली शायद कभी होती है ऐसे। हम कहते हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन नहीं होता। अगर आप उसमें डीप जाओगे, या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ईर्ष्या का, ठीक है। तो जस्ट जस्ट लुक इनटू योर फीलिंग्स, ऐसे ऐसे अपने आप को चेक करते जाएं।
हम ये क्यों डिस्कस करें? ताकि आप अपने आप को चेक करते जाएं। क्यों समझ रहे हैं? हम अपने आप को चेक करते जाएं। घृणा, हेट, घृणा हम बहुत पावरफुल शब्द है। हम जैसे बोलते हैं ना, मैं उस इंसान से घृणा करती हूँ, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जिससे कुछ ऐसी बात हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका हो। ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, है ना? या फिर आप कोई चीज से, कई लोग फूल से घृणा करते हैं कि मुझे, क्योंकि उनका कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरी होती है ना? और जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये लास्ट मोमेंट्स में ये हुआ था, इसीलिए वो घृणा अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस लाइफ में। ठीक है, तो घृणा बहुत इंटेंस, बहुत पावरफुल इमोशन है। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा, हमें लगता है कि गुस्सा करने से हम सामने वाले को कुछ बताना चाह रहे हैं या उनका कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। रिमेम्बर, जो गुस्सा करता है, जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, एंगर में होते हैं, एंगर इज लाइक अ हॉट कोल, जलता हुआ कोयला की तरह है, जिससे हम खुद ही जलते हैं, किसी और को कुछ नहीं होता। आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, हमने कहा कि अच्छा मैं उसके अच्छे के लिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अपने बच्चे को कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं जज कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। पर आप समझिए, आपने क्रिटिसाइज की, आप 10 कदम पीछे चले गए। जब भी एक नेगेटिव इमोशन आया, सोचा बोला, सोचा बोला भी नहीं, सोच लिया, आप 10 कदम पीछे चले गए। ये आप याद रखिए। चिंता, चिंता हमें लगती है ना कि चिंता कैसे नहीं होगी, मुझे अपने बच्चे की चिंता है, मुझे अपने पति के हेल्थ की चिंता है, मुझे मेरी खुद की चिंता है, और कुछ नहीं तो इकोनॉमी की चिंता है, इस वर्ल्ड की चिंता है ना? तो चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है ना? एक जस्ट ये बिंदी हटा दे तो ये चिता हो जाएगी। और चिता मतलब कब जलती है? जब हम, आत्मा जब ये बॉडी को छोड़ देती है, तब हम चिता में जलते हैं, राइट? तो जिंदा रहते हुए चिंता करते हुए क्यों जलना है? तो ये हम देखेंगे आज कि कब हम चिंता में रहते हैं तो हमें करना क्या है, वो हम आगे समझेंगे। हम समझ चुके हैं एक्चुअल में, तो क्या करना है, बस एक चीज, कृतज्ञता। ऊपर 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 आना है, बस ये लाइन से ऊपर कैसे जंप करना है। नेक्स्ट इज चिड़, इरिटेशन। इरिटेशन पहले शुरू होता है, फिर गुस्सा आता है, ये आप नोट कर ले। हाँ, और हम कहेंगे कि नहीं, मैं, ये तो नेचुरल है ना, बट नेचुरल है, ये गलत करे तो मुझे इरिटेशन होने ही वाला है। फिर आप समझ लीजिए कि आप इस लाइन के नीचे चले गए, आपकी इमोशंस नीचे हो, फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन कम हो गई है। तो चिढ़ना, जब चिढ़े तो देखिए हम, अब हम क्या कर सकते हैं। एक बार अपने आप को पकड़ना है, ये हम फीलिंग चार्ट हमारे सामने रहेगा तो हम अपने आप को पकड़ सकेंगे। ऊब, ऊब मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी चीज बहुत बोरिंग लगने लग जाती है ना, बोर्डम। बोर्डम इज द स्टार्टिंग ऑफ गोइंग इनटू द अंधेरों की दुनिया में। जब हमको लगता है बोर हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आई एम गेटिंग बोर्ड, बहुत कैजुअली हम बोल देते हैं। बस अब हमें जानना है कि बस अब हम धीरे धीरे और नीचे जाते जाएंगे। तो बस उसी टाइम अपने आप को क्या करना है, ऊपर लाने की कोशिश करना है। क्या करना है, अपने आसपास देखना है कि वाओ, ये है मेरे पास इतनी, ये ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव अराउंड यू, आपके आसपास जो भी है उसके प्रति कृतज्ञता। इमीडिएटली 4-5 आप बोलोगे, बस कोई वीडियो देख लीजिए, कोई हंसी वाला चीज सुन लीजिए, कोई गजल आपको अच्छा लगता है वो सुन लीजिए, कोई गाना आपको अच्छा लगता है वो सुन लीजिए। आपके मूड शिफ्टर्स रेडी रखिए। हाँ, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, हर जब हम कृतज्ञता कि जब वो सोच भी लाते हैं ना, तो एक सेटिस्फैक्शन आने लग जाता है कि हाँ, ये भी है, ये भी है, वाओ वाओ, थैंक यू, थैंक यू, है ना? तो संतुष्टि इज अ वेरी वेरी गुड वे, बहुत अच्छा स्टेप है अपने आप को इस लाइन के ऊपर लाने का। कौन सी लाइन के? न्यूट्रल लाइन के। कौन सी दुनिया में? मनचाही दुनिया में। अनचाही दुनिया से मनचाही दुनिया में। कौन ऐसा चाहता है कि हम अंधेरों की दुनिया में रहे? कौन ऐसा चाहता है कि मेरी वाइब्रेशंस लो हो? कौन ऐसा चाहता है कि मैं हमेशा दुखी रहूं? कौन ऐसा चाहता है कि मैं हैप्पीनेस में नहीं रहूं? हम सब यही चाहते हैं ना, हमारा जीवन का गोल यही है, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी ग्रेटफुल, राइट? आशा, आशा इज होप।
है ना, आई होप कि ये अच्छा हो। पर होप अगेन ये फीलिंग के साथ की स्कैसिटी है तो वो होप अच्छा नहीं है। होप कि आगे सब कुछ अच्छा ही है, ये होप रखना है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? है ना? उत्साह, उत्साह इज एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म। ये बहुत थिन लाइन है रोमांच और उत्साह में, जो नेक्स्ट हम इमोशन में जाएंगे। उत्साह इज एंथुजियाज्म, उत्साहित रहना, प्रफुल्लित रहना, हमेशा हमेशा हंसते रहना। हाँ, जो भी करना अच्छा मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, ये नहीं कि अच्छा वो नहीं कर रहा है कंपेयर करने लग जाएंगे तो वापस बिलो द लाइन चले गए ना, है ना, कि वो नहीं कर रहा है, जजमेंट क्रिटिसिज्म, वापस उधर चले गए। उत्साह, जो मुझसे होगा वो मैं करूंगा, जो मुझसे होगा वो मैं करूंगी। ठीक है, देन इज रोमांच। रोमांच इज एक्साइटमेंट, एक्साइटेड। बच्चों को हम देखते हैं कितने रोमांचित होते हैं ना, राइट। रोमांच हम जब यूज करते हैं कि जब हम बहुत खुश होते हैं, कुछ अच्छा सीन हमारे सामने है, जैसे हम कश्मीर गए हैं, वहां पे एकदम बर्फ की पहाड़ियां हैं और ठंडी ठंडी हवा बह रही है और हम बिल्कुल बर्फ को महसूस कर सकते हैं, बर्फ की गोले बनाकर हम एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो वो एक बहुत रोमांच वाला क्षण होता है, राइट। तो रोमांच, रोमांच हम अपने जीवन जीवन में आप ढूंढेंगे, निकालेंगे। आज के दिन में ही ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ये सारे फीलिंग्स आपके पास आएंगे, बोलेंगे मुझे चूज करो, मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। चॉइस आपकी, आप किसको चूज करना चाहते हैं। गेम आपको खेलना है, ये गेम हम सबकी है, इंडिविजुअल गेम्स है, हम सब प्लेयर्स है इस गेम में। ठीक है, देन कम्स जोश। हाउ इज द जोश, कम ऑन, हाउ इज द जोश? Hi, sir. यस, Hi, sir. ये रखना है, ये जोश Yes, रखना yes, है ना। तो ये वो जो उसमें एक मूवी में था ना, कैसे वो बार बार yes. बोलते हैं हाउ इज द How is जोश। the Josh? Yes, sir. How is the राइट, Josh? Yes, sir. यस। Yes, yes. It हाय was. सर Hi, किसे बोलना sir. है? Hi, sir. हाय सर किसे बोलना है? वो इनविजिबल मैनेजर को। मेरा Yes. जोश, जोश के साथ काम करें। ठीक है, फुल फुल एनर्जी के साथ, फुल पैशन के साथ। हमारा पैशन क्या है, ये एक पूरी क्लास हो सकती है अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो चीज में हमें मजा आ रहा है, वाओ वाओ लग रहा है एकदम, मतलब वो चाहे उसमें हमें पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पर उसमें आनंद आ रहा है, वो है वो। तो आनंद इज द नेक्स्ट। जोश से स्टार्ट होता है, फिर आनंद आने लग जाता है। जो हमारा पैशन है, जिसमें हमें हमारी जिसमें हमें मजा आता है कोई कार्य करने में, उसमें आनंद भी आने लग जाता है, राइट। तो आनंद इज द नेक्स्ट। धीरे धीरे अक्षर वो वर्ड्स बड़े होते जा रहे हैं, कहाँ पे? रोशनी की दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वो रोशनी के और नजदीक हम जाते जा रहे हैं। कौन सी रोशनी? वो गोल्डन लाइट। कौन सी दुनिया में? मनचाही दुनिया में घुसते जाते हैं और अंदर अंदर अंदर। और जब आनंद महसूस होता है तब हम कृतज्ञ होते हैं, तब कृतज्ञता पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि हम अभी कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब हम कृतज्ञ होते हैं और जब हमें बहुत हैप्पीनेस लगती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो आसपास, हम लिख रहे हैं तब हो रहे हैं, बोल रहे हैं तब हो रहे हैं, लेकिन जब हम असल दुनिया में जब हम जाते हैं, रियलिटी में जाते हैं, रियल लाइफ में जाते हैं, तभी भी उस फीलिंग के साथ एंटर करते हैं और वो ही फीलिंग बढ़ती जाती है, मतलब कि हम एक्चुअल में हमने कृतज्ञता को महसूस कर लिया है। सो नाउ दिस इज अ चेक पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, चेक पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू चेक आवर सेल्स। किसी और को चेक नहीं करना है, किसी और को नहीं बताना है, ये अपने आप को बताना है, अपने आप को चेक करना है, कृतज्ञता। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा इमोशन, जिसे हम प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं। लव वो नहीं जो दो इंसान आपस में करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, आई लव यू वाला लव। हाँ, उसमें अगर ये फीलिंग आती है कि हम, मैं चाहे आप जैसे भी हो, मुझे आपसे प्यार प्यार है, प्रेम है, जैसे एक माँ को अपने बच्चे से होता है। बच्चा चाहे कितनी गलतियां करता है, उसे बस माँ को एक थोड़ा समझाएगी, गुस्सा आएगा, लेकिन अगले पल ही वो प्रेम आ जाता है। क्योंकि वो प्रेम कहाँ हम फील करते हैं? अपने हृदय में, अपने दिल में। दिमाग में, दिमाग
बिल्कुल यहाँ पे नहीं आता है इस रोशनी वाली दुनिया में, ठीक है। सो दिस वर्ल्ड, जो लाइट वर्ल्ड है, वहां पे दिमाग तो होता ही नहीं। लाइट वर्ल्ड में कोई फॉर्म भी नहीं होता है। हम सब लाइट वर्ल्ड से आए, उसी दुनिया से आए हैं। लाइट वर्ल्ड में कोई फॉर्म नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। लाइट का कोई शेप होता है क्या? सूर्य भगवान की रोशनी को आप कोई शेप दे सकते हो? हमारा मन कहता है हाँ वो सर्कल है ना। जो लॉजिकल माइंड होगा ना, वो सोचेगा कि हाँ सर्कल है, वो एक शेप है, सर्कल इज ऑल्सो अ शेप। लेकिन कुछ समय जब वो सूरज भगवान जब हमारे सामने आते हैं, उदय होते हैं और अस्त होते हैं, तब वो सर्कल दिखता है। उसके बाद वो सर्कल भी डिसअपियर हो जाता है, फॉर्मलेस हो जाता है। फिर सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखती है। वैसे ही हम सब हैं। हम ये नहीं बोलेंगे हम सब थे। अगर इस बॉडी को हम डिसॉल्व कर दें, अगर इस बॉडी अवेयरनेस को हम हटा दें, मतलब कि ये बॉडी का जो शेप है, जो जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है, बाहर का जो फॉर्म है, जिसे हम देखते हैं हर समय, अभी भी हम देख रहे हैं अपने आप को स्क्रीन में या हम मिरर में देखते हैं, उसको अगर हम हटा दें, कल्पना करें कि वो नहीं है, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ लाइट। ओनली लाइट, नथिंग एल्स, जिसका जिसका कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, कोई शेप नहीं है, बस जो है वो है, वो सिर्फ रोशनी। एंड इफ आई एम टेलिंग यू, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आगे की चैप्टर्स भी हमें कह रही है, हमने पिछले चैप्टर्स को भी प्रैक्टिस किया, आज का चैप्टर हमें बिल्कुल उस रोशनी की तरफ बिल्कुल स्पीड से लेके जाने वाला है। हाँ, 10x स्पीड बोल दीजिए, 100x स्पीड बोल दीजिए, 1000x स्पीड बोल दीजिए, आप जहां पे भी है उससे और स्पीड से लेके जाने वाला है। ठीक है। सो ये हुआ हमारा फीलिंग चार्ट। ये हमें क्या करना है मैंने बता दिया। कभी मौका मिलेगा तो और इसे हम और डीप में लेके जाएंगे। आज हम चालू करेंगे अपना आज का चैप्टर। 11वां दिन, जादू ही सुबह। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग। इस वर्ड पे हम ध्यान देंगे, जादुई सुबह। सुबह, जब कोई भी शब्द के आगे, हमने ये समझा है कि हर शब्द का एक अलग ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे हम ऊर्जा है, हर एक शब्द की भी एक ऊर्जा होती है। सू जिसके भी आगे ऐड कर देते हैं ना, वो हमेशा हमें रोशनी की दुनिया में लेके जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, इधर कुबह नहीं लिखा हुआ है। हम कभी नहीं बोलते जादुई कुबह, हम कहते हैं जादुई सुबह। ये है ब्यूटी हमारे हिंदी लैंग्वेज की। अभी अगर इंग्लिश में होगा तो मैजिकल मॉर्निंग, है ना। संस्कृत और हिंदी की जो वाइब्रेशंस है, जो वर्ड्स के, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है। इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी नाइस, पर वो हमारी जो मदर टंग है वो है हिंदी, है ना। और सब जो लैंग्वेजेस जहां से आए वो है संस्कृत। तो संस्कृत में जब भी सु का मतलब होता है जो एक्सपैंड करती है, जो वाइब्रेशंस जिसकी हाई होती है। कु का मतलब होता है जो श्रिंक करता है, जो जो ऐसे छोटा हो जाता है। हाँ, आप देख लीजिए, कोई भी वर्ड्स अपने दिमाग में लाके देख लीजिए, जहां पे सु आता है वो अच्छा हो जाता है ना। जैसे आप और देखिए, जैसे सुबह ये हुआ, फिर जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, और क्या सुविचार, वर्ड? सुविचार। सुविचार, कुविचार, है ना। तो वही, जहां पे कु, बस ये ध्यान रखिए, जहां सु आ गया दैट इज गुड, पॉजिटिव, एक्सपेंसिव, फुल ऑफ लाइट। जहां कु आ गया वहां पे अंधेरा, छोटापन, अहम, स्मॉलनेस, वो आ जाएगा। तो सुबह, अभी सुबह, बह मतलब जो बहती है, मतलब जो अच्छी पॉजिटिविटी जो बहती है, वो है सुबह। सुबह वो नहीं है जो हम कंप्लेन्स करते हैं और जिसमें हम ढूंढते हैं कि अरे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, आज ये नहीं आया, वो नहीं आया, आज तो पानी नहीं है, आज तो लाइट नहीं है, आज तो गीजर ऑन नहीं हो रहा है, आज तो somebody इज मेकिंग नॉइज, कोई आवाज कर रहा है नीचे से, और नहीं तो कोई नीचे से जोर से बात कर रहा है, उसकी आवाज आ रही है, कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, उसकी आवाज आ रही है। वो सब कंप्लेन्स अगर करेंगे तो वो सुबह नहीं कुबह हो गई।
अब हमें डिसाइड करना है कि सुबह कैसे करना है, इस सुबह को सुबह कैसे बनाना है, हाउ टू मेक दिस ब्यूटिफुल, हाउ टू मेक दिस डे ब्यूटिफुल, इस दिन को कैसे अच्छा सुबह मतलब अच्छा दिन बनाना है। दिन तो अच्छा ही है, इनविजिबल वर्ल्ड में बहुत कुछ है जो अच्छा है, जो हम देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, पर अब हमने उस दुनिया में एंटर कर ली है, एंट्री ले ली है। अब हम महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। हमने अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ा दी। यस, नो एवरीवन? यस, डू यू अग्री और नो? 100%, 110% I agree. Thank you, Shika. The rest of you, yes, no, write it on the chat if you can't say yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. है ना? तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम अब और अपनी जिंदगी को और सुनहरा कर सकते हैं, अपनी मनचाही दुनिया को बिल्कुल हर समय 24/7 हम फील कर सकते हैं। अगर हमने दिन में से अगर 24 घंटा है, 13 घंटे भी फील कर लिए तो बस हम 51% में पहुंच गए। जब हम 51% में पहुंच जाएंगे तो हम इतने चुंबकीय हो जाएंगे, इतने मैग्नेटिक पावरफुल मैग्नेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी हम हो सकता है वीक मैग्नेट है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी सोचते हो जाता है, कभी जो सोचते नहीं होता, कभी नहीं सोचना चाहते तो भी नेगेटिविटी आ जाती है, कभी सोचना चाहते तो सोच के एकदम प्रयास करते तब पॉजिटिव फील्ड में जाते हैं, है ना? तो ये अभी हम इधर 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 लाइक अ पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम डोलता रहता है वैसे हम डोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा जब हम आज का प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपकी सुबह मतलब अगर अगर आपने 5 मिनट उठते ही प्रैक्टिस को पकड़ ली अलर्ट होके, जैसे जैसे ये चैप्टर कहेगा, तो आप देखोगे कि आपने तो बस एक लंबी उड़ान भर ली है। मतलब आपको लगेगा कि जो 108 हम दिन भर में नहीं लिख पा रहे हैं, वो 108 तो सुबह ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अपने अपने आप को अलर्ट होके स्ट्रेट बैठ के सुनते जाइए जैसे जैसे शिखा पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। 11वां दिन, जादुई सुबह। आत्मा नमन सबको। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित। Pause here, Shikha, just 1 minute. Sorry, I was muted. जब आप सुबह जागे मतलब आप नींदे अवस्था में है, आपने आंखें खोली ही नहीं। जागना मतलब ये नहीं कि अलार्म की घड़ी सुनी और उठ के जस्ट कूद गए बेड से और अरे मैं तो लेट हो गया या लेट हो गई, वो नहीं। जब आप शांति से, बिल्कुल शांति से, आपने मैजिक क्लॉक प्रैक्टिस करके आप सोए हैं, तो फिर आपकी नींद अच्छे से हुई है, आप खुशी से उठे हो। और जब आप सुबह जागे, जागे मतलब आंखें खोले, सोचे, उसी तरह सोच तो शुरू रहती है ना, सोते तो भी सोच शुरू रहती है, उठते तो भी, जागते उठते बैठते हर समय हमारी सोच शुरू रहती है। सोच क्या करना है, जीवित हूं मैं आज, आज का दिन मुझे, वाओ, मुझे आई हैव गॉट वन मोर ब्यूटीफुल डे, थैंक यू गॉड। उस ईश्वर को धन्यवाद दे जो आपके अंदर ही बैठे हैं, वो आपके साथ ही, उन्होंने आपके साथ वो सोए हैं, आपके साथ ही वो उठ रहे हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद दे। जीवित में हूँ आज, मुझे एक सुनहरा दिन और मिला है, एक दिन और मौका मिला है मुझे कि मैं अपने आप को उस कृतज्ञता की दुनिया में आगे बढ़ा सकूं, और कृतज्ञता फील कर सकूं, और एक्साइटेड फील कर सकूं, और हैप्पी फील कर सकूं। जीवित हूं मैं आज, एक दिन और मिला। हम कैसे कभी आज तक ऐसा सोचा है किसी ने, एनीबडी, कि वाओ I've got one more day to live in my life? ऐसा सोचा है कभी हमने? Every day do we think that? Yes, 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 ma'am. yes. वेरी गुड। Yes. जस्ट ऐसे ही सोच के स्टार्ट करना है, देन सोचना है। सोचना क्या है, हो सकता है फिर हम ऐसा करने के बाद में सेल फोन ले लिए हाथ में, या हमारे पास में कोई सोए है वो स्नोर कर रहे हैं और हमें लगता है कि अरे क्या मतलब स्नोरिंग, फिर उन्हें उठाते हैं, आप स्नोरिंग बंद करिए, या आप ऐसे सोए, ये डायरेक्शन अच्छा नहीं है, आपने पाँव पर रखा है, पाँव नीचे रखा है, सोचना उस डायरेक्शन में चले जाएगा। या फिर क्या सोचना है वो हम आगे पढ़ेंगे। आनंद लेना, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें एक हैप्पीनेस
एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होगी, और प्रेम अपने आप उमड़ उमड़ के आएगा। ये एक सौभाग्य है। देन थिंक दैट आई एम रियली लकी। यस, लकी वो नहीं है कि मुझे ये मिला, वो मिला, ये गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट मिला, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये जो चार चीजें लिखी है ना, दैट आई एम रियली लकी टू बी ऑन दिस अर्थ। या जो भी मैं आज हूँ, बहुत लकी हूँ। ये किसने कहा था? मार्कस ऑरेलियस ने। वो एक रोम के सम्राट थे। हाँ, ही वॉज द किंग ऑफ रोम। और कब कहा था? इतने साल पहले। तो ये सारे सीक्रेट्स ना, जो भी हम कोट्स पढ़ते हैं ना, ये सारे सीक्रेट्स उन लोगों को पता था, और वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े। उन्होंने कुछ सीखा, उसे उस पे अमल किया, और वो कुछ ना कुछ उन्होंने हासिल किया अपनी लाइफ में। दे अचीव समथिंग। सो क्या हम उनसे कम है? ये हमें अपने आप को पूछना है। क्या हम उनसे कम है? बिल्कुल नहीं। हम भी कुछ बन के दिखाएंगे। आज ये अपने एक प्रण ले लीजिए, एक कमिटमेंट। हम बहुत कुछ बन चुके हैं, लेकिन वो एंड नहीं है। कभी भी कोई चीज की प्रोग्रेस का एंड नहीं होता है। हाँ, तो ये और करना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। कब तक? जब तक हम अंतिम सांस लेंगे। राइट। सो देर आर, कल ही मुझे एक फॉरवर्ड आया था कि 102 साल के एक जो उन्होंने जो जो यहाँ पे जो हम समझते हैं कि 60 एज आते ही हम सीनियर सिटीजन हो गए, हमें बस ये चीज नहीं हो सकती, हम ये नहीं कर सकते, सारी लिमिटेशंस दिमाग में आ जाती है। उन्होंने वो लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए वो प्रोफेसर बने अब्रॉड में जाके, और फिर उनको वहां पे इतने सारे अवार्ड्स मिले। आज 102 साल में भी उन्हें एक अवार्ड मिला है। भारतीय गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया था, लेकिन बाद में होता है ना, रिटायर बोलते हैं ना, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, रिटायर हो गए। अब व्हाट इज दिस? रिटायर कुछ नहीं होता है। जब तक हम लास्ट ब्रेथ नहीं लेंगे, तब तक हम रिटायर नहीं होंगे। ओके। सो एक छोटा सा पोएम मुझे याद आ रहा है, जो मैंने आई डोंट नो विद स्टैंडर्ड, पर एक बहुत अच्छा पोएम था वो। बार बार मुझे वो लाइन अपने आप हिट करने लग जाती है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझे जिससे कि ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर वाओ, निराश करो मन को। वाओ, ये आप नर, ये इसका पोएम का नाम था नर होना निराश करो मन को। तो वाओ। ये मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे पोएम थे। कोई आई डोंट नो, आई थिंक सो फिफ्थ स्टैंडर्ड में था। तो ये लाइन बार बार हिट करती है कि नर होना निराश करो मन को। निराश तो हमारी निराशा तो आनी ही नहीं चाहिए, मतलब है ही नहीं। ठीक है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को। इधर तन भी आ गया, मन भी आ गया, है ना। सो जस्ट रिमेम्बर दिस, कि हम बिल्कुल ये चार चीजों के साथ हम अपने हर दिन की शुरुआत इससे करेंगे। ठीक है। सो आज हम आगे बढ़ते हैं। यस। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह की को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है, और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को ध्यान ध्यान से कृतज्ञता सुने और पढ़ते भी जाएं, ध्यान ध्यान से। हाँ। यस। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता।
जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। ये पैरा जो हमने पढ़ी है, ये पूरा हमें करना है। ये हमने सिर्फ सुना है, अभी पढ़ा है, देखा है, इसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके। सो जैसे कि आज मैं जब सुबह उठी, तो ये हमें कल ही बता दिया था ना कि आज सुबह उठते ही जो चीज आप देखें और छुए, टच करें, फील करें, और जो देखें उसे उसके प्रति कृतज्ञता करनी है। ये हमें पहले ही बता दिया था। किन किन लोगों को याद था सुबह करने का? यस, किया था। जब तक हम इस यस। क्लास में आए तब तक किया था ना, यस यस हाँ, है ना? हर तो कदम के लिए भी यस धन्यवाद दिया। हर कदम हर के लिए चीज। धन्यवाद। हाँ, तो आपने काउंट किए कितने हुए? नहीं वंदना, मैंने आंखों से काउंट शुरू करना किया। पॉसिबल नहीं था ना? हाँ हाँ, तो हाँ। अभी जैसे, तो जस्ट मैंने भी काउंट नहीं किया था। वन ऑफ यू प्लीज काउंट, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ कितने हो रहे हैं। जैसे मैं सुबह उठी, मैंने बेड पे बस सिर्फ मेरे को लगा कि हाँ, मैं बस अब उठना है। अलार्म बजी, उसकी 1 मिनट पहले उठी मैं। थैंक यू माई माइंड, मुझे उठाने के लिए। थैंक यू नंबर 1। शिशिका प्लीज कीप ऑन काउंटिंग। सो देन थैंक यू फॉर दिस अलार्म। जब अलार्म 1 मिनट के बाद बजा, थैंक यू टू द फोन, थैंक यू टू द साउंड ऑफ द अलार्म जिसके लिए मैं उठ पाई आज। फिर थैंक यू मेरी आंखों के लिए, जब मैंने दोनों हाथों को ऐसे रब करके आंखों को टच किया। थैंक यू मेरे आंखों के लिए। थैंक यू, मतलब जस्ट अगर रीजन नहीं देना है तो जस्ट थैंक यू हाँ। फॉर माई आईज। देन थैंक यू फॉर माई ब्रेथ, मैं उठी। थैंक यू फॉर माई बॉडी, मेरे शरीर के एक एक अंग को मैं छू के, जिसके जितना छू पाई उसको। सो हाथों को छुआ, पाँव को छुआ, फिर अपने कानों को छुआ, और फिर अपने बालों को छुआ, वाओ वाओ करते हुए। एंड देन जब मैं एक कदम बेड के बाहर, मतलब एक कदम रखा, उस पाँव के लिए, उस कदम के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देन नेक्स्ट कदम, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मैं अपने स्विच, लाइट की स्विच की तरफ गई, स्विच को प्रेस किया, स्विच को, वाओ थैंक यू। देन कोई रोशनी हो गई रूम में, उस रोशनी के लिए। तो सारी सजगता के साथ आई एम डूइंग। फिर मैं एक एक कदम वॉक करने किचन की तरफ गई, किचन का लाइट ऑन किया, थैंक यू फॉर दैट। फिर जब मैं किचन में गई तो वहां पे एक पानी का ग्लास लिया, थैंक यू फॉर दैट। पानी भरा, थैंक यू पानी के लिए। थैंक यू, गैस चालू किया, थैंक यू बोला। उसके लिए। फिर जब मैं लाइटर हाथ में ली, थैंक यू फॉर द लाइटर। फिर जब मैंने गैस को ऑन किया, फिर पानी जब गर्म होने लगा, फिर मैंने शहद लिया, थैंक यू फॉर द शहद। हल्दी ली, हाँ। थैंक यू फॉर द हल्दी। फिर जब मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज के लिए थैंक यू, और नींबू निकाला उसके लिए थैंक यू। फिर Yes, काली मिर्च लिया, उसके लिए थैंक यू। तो yes, इतनी सारी थैंक यू हो गई यहाँ तक। फिर मैं जब, yes, मैंने ग्लास में पानी, एक चम्मच लिया, थैंक यू फॉर द चम्मच, उसे हिलाने के लिए। फिर एक स्टूल में बैठी, थैंक यू फॉर द स्टूल। फिर बैठी, फिर मैं उस पानी को, थैंक यू टू द वाटर, थैंक यू टू दिस, उसको पीने लगी। थैंक यू टू माई थ्रोट, जिसको, 24। जिसके अंदर वो, मतलब जिसके कारण मैं पी पा रही हूँ। थैंक यू फॉर माई माउथ। ये ऐसे ऐसे करते करते कितने हो गए अभी तक? अभी तक तो 25 हो गए हैं, मतलब ये बड़े बड़े वो ऐसे थैंक हमें यू। करना है, हाँ ये है ऐसे बड़े। वो हमें, गे वो ये तो गैस सिर्फ, फ्लो को, जो गैस पास होता है, गैस वो फ्लो हाँ। को भी धन्यवाद, हाँ, लाइटर तो यस। जो और जो आपको आए गैस है। वो हाँ आप कर सकते हैं। तो यस जैसे यस। जैसे मुझे आया, फिर जैसे, और फिर जब तक मैं यहाँ बैठी तब तक तो बहुत, मतलब वापस रूम में गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनको पानी दिया, उसके लिए थैंक यू, हर एक कदम के लिए थैंक यू। फिर मैंने, फिर जाके मैं बाथरूम में वापस गई, फिर ब्रश किया, फिर कमोची को ऊपर किया, उसके लिए थैंक यू। मतलब कितनी सारी, और वो क्या तलाश कर रही थी मैंने उठते ही शुरू किया इस गेम को, तब मैं इस गेम को खेल पाई। उठते ही अगर मुझे किसी कंप्लेन आ जाती, तो उसमें लिखा है ना, नकारात्मक विचार, आपको पता भी नहीं का चलेंगे दिन कैसे खराब। आ गए, और आप उसमें घुसते जाओगे। यस। सकारात्मक विचार आपको, बस एक बार फुटबॉल के बॉल को फेंकना है। फेंकने के बाद आपको बस, फिर तो आप खेलते जाओगे आगे। एक बार बॉल को सिर्फ हाथ में लेना है और किक करना है, बस उसके बाद तो फिर ये गेम शुरू हो जाती है। ओके।
सो दिस इज द गेम। ये गेम है पूरा आज इस चैप्टर का। ये गेम की तरह खेलेंगे हम इसे। कंपल्शन नहीं है, कोई बोर्डम नहीं लाना है, एक खुशी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ ये गेम खेलेंगे। और जब हमने बीच में मुझे कंप्लेन भी आया है, बीच में कंप्लेन आया, मैंने तुरंत अपने आप को कैच किया। जब मैं कमोड शीट पे बैठी थी, सामने फीलिंग चार्ट है, सामने विजन बोर्ड है, लेकिन नहीं, माइंड दिमाग कंप्लेन में चला गया। तो वो कंप्लेन को मैंने वापस अपने आप को पुल किया, है ना। तो दिमाग कहाँ कहाँ लेके जाता है हमें, हमें दिमाग को, अपने दिमाग से अपने दिमाग को वापस लेके आना है। कहाँ पे? इस कृतज्ञता की दुनिया में। ठीक है। सो दिस इज, और हर कदम पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उधर आई मैं, फिर लैपटॉप को खोला, फिर उसके पहले मैंने फोन को खोला, वो एडमिन का जो मैसेज है उसको चेंज किया, फिर बाद में मैंने हिना जी का पढ़ा मैसेज, फिर बाद में मैंने हिना जी को थैंक यू किया कि वाह हिना जी थैंक यू, आपने 90 लिख लिए। फिर बाद में मैंने लैपटॉप को जिसको जिसको टच किया। आज का चैप्टर हमें बताएगा, पूरा एक टाइम फ्रेम हमें मिलेगा कि इस टाइम से लेके उठते ही उस टाइम तक हमें सिर्फ थैंक यू बोलना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जस्ट अ सजेशन, जब हम उठे उस समय से लेके हमें टाइम बताएंगे इधर, उस टाइम तक मैं अभी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। उस टाइम तक हम एक और प्रण ले लें कि मुझे मौन रखना है। तो कोई कुछ पूछेगा तो हम बोलेंगे नहीं, कोई कुछ दिमाग में आया तो हम शब्दों में नहीं बोलेंगे, वो मौन रख लेंगे। मौन मतलब समझ गए ना? साइलेंस। साइलेंस, फास्टिंग ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग ओनली टू योर सेल्फ, टॉकिंग ओनली टू द यूनिवर्स, बस वही बोलना है, बाकी मौन रखना है। कर सकेंगे सब ये? एक और ऐड करना है, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, आई जस्ट एक्सपीरियंस की। अगर जो भी कंप्लेन, अगर बोलने की इच्छा भी होगी तो बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने एक और कमिटमेंट ले लिया है मौन रखने का। और आप दूसरे लोगों से कह दें कि मुझे इतने टाइम तक मेरा मौन रहेगा। तो मैं, मतलब क्योंकि कई लोग पूछेंगे ना, तो आप क्या बोलोगे? बच्चे पूछेंगे, कुछ भी, कोई भी कुछ पूछेगा आपसे, तो आप क्या कहोगे? कोई इंस्ट्रक्शन देना आपको। मोस्टली आई फील कि अगर आप देख लें कि मतलब इतना आधा घंटा मौन रखना है, या जब तक मैं कपड़े पहनूं तब तक मौन रखना है, या जब तक मैं नहा लूं तब तक मौन रखना है, या जब तक मैं नहा के आके, जो भी आपका टाइम है आप डिसाइड कर लें। ठीक है। सो लेट्स रीड। हाँ, जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं और तथा आपको जीवन में एक और दिन नया दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उन्नीदे हैं और हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। फर्स्ट इज कि जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, वो गिफ्ट जो मुझे मिली है। या तो ये अगर सोच लेना, तो फिर तो कंप्लेन सारी अपने आप यही डिसॉल्व हो जाएगी। गिफ्ट मिली है, बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है, बहुत खुश हुए हैं, खुशी के साथ में उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है हमने। ठीक है। लेट्स रीड। आपको रात को अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें
और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आप जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपके दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागरूक और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। तो हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक तो नए दिन एक मिनट, विल जस्ट पॉज। तो आपको और कितनी सारी चीजें आ गई ना, जैसे टूथब्रश हाथ में ले रहे हो, टूथपेस्ट हाथ में ले रहे हो, या टूथ पाउडर हाथ में ले रहे हो, नल खोल रहे हो, और अगर वो जिसमें हम जिस केस में रखते हैं हम अपने टूथब्रश को, उसके लिए धन्यवाद। फिर वो जब एक बार सीक्वेंस चालू हो जाती ना तो फिर वो रुकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए। और इस बीच में अगर किसी ने कुछ आके पूछ लिया तो फिर वो अगर आप जवाब दे दोगे तो आपका वो सीक्वेंस रुक जाएगा। इसीलिए आई एम जस्ट सजेस्टिंग, कीप अ मौन, कीप अ साइलेंस। बोल दें कि बस अब मेरा मौन है, मैं उठते ही आधा घंटा या 45 मिनट्स या 25 मिनट्स में मौन रखूँ। ठीक है। और कपड़ों के लिए जहाँ हमारी कंप्लेन्स आती है सुबह, अरे कपड़े ही नहीं, क्या पहनूं, अच्छा ये आयरन नहीं हुआ हुआ, अच्छा वो नहीं है, आज तो मुझे ये पहनना है। बस अलमारी खोलने से पहले ये एक इंटेंशन डाल दें, मेरे पास तो इतने सारे कपड़े, एक अलमारी भी है जिसमें मैं इन कपड़ों को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, हम रख सकते हैं उसे। हैंगर्स में कपड़े हैंगर्स में टंगे, समेट के रखे जो समेट के रखे, दिन के अलग है, रात के अलग है, बाहर जाने के लिए अलग है। इतने सारे कपड़े हैं और आज जो भी मैं पहनूंगी मैं बहुत सुंदर लगने वाली हूँ। बस उसके बाद चूज करें एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। सो हर एक चीज के लिए धन्यवाद। जूतों के लिए धन्यवाद। जब तक हम तैयार नहीं हो जाए तब तक ये एक्सरसाइज करनी है। लेट्स रीड दिस ब्यूटिफुल 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 लाइंस। लेट्स रीड इट। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कई इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, 1894 से लेके 1984 तक, लेखक और नाटककार। यस। केंद्रित मैं एक कृतज्ञ नए दिन, क्या हम सोचते हैं हर एक दिन नया है? आज का दिन जो है ना, एक्चुअल में रियलिटी में यही है ना, आज जो हुआ वो कल होगा क्या? सेम वही वही सीक्वेंस होगा क्या? कभी हुआ है आज तक? हर एक दिन नया ही है वैसे भी ना। और एक नई कोशिश है, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक नई शुरुआत होती है एक दिन की। और हमेशा मतलब ये है, इसे एक्नॉलेज करना है और आनंदित होना है। रिमेम्बर, आनंद होना कहाँ पे था फीलिंग चार्ट में? इट वॉज इट वॉज मनचा डन। हाँ सॉरी, मनचाही। मनचाही दुनिया में। हाँ, और बिल्कुल कृतज्ञता के नीचे है आनंद, उसके बाद में कृतज्ञता, उसके बाद में कृतज्ञ आती है, फिर प्रेम आता है। और लेकिन आनंद के नीचे क्या है? एक्साइटमेंट, खुशी। तो ये खुशी एक एक्साइटमेंट के साथ जब हम ऐसा करेंगे ना, जो हम पिछले पैराग्राफ्स में हमने पढ़े, तो अपने आप ही एक्साइटमेंट आ जाएगा। करके हमें देखना है, आज हमने किया, कल और डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं
तो या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सुबह सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना उपवाद में जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको सॉरी, हाँ, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मैं दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। जब मैं बाथरूम में हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर रही है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक अच्छी चीजें लगातार होती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं you जब missed one line. Just read this line again. एक बार just read from here. जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब आप हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। यस, तो ये हमें जो भी डिटेल में सबकी अलग अलग होगी, मतलब जो आप करते हो, आपकी दिनचर्या क्या है, वो आप कुछ करते भी हो पहले से, उसमें और ऐड करना है। और काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे थैंक यू बोलते जाओगे ना, बाय द एंड ऑफ 5 मिनट्स यू विल फील कि थैंक यू का एक मंत्र बन गया है। मतलब आप हर चीज को छू रहे हो, देख रहे हो, कितनी चीजें हम छूते हैं। हाथों के प्रति थैंक यू, फिंगर्स को थैंक यू, जो भी चीज टच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, चल रहे हैं, हर एक कदम के प्रति थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बोलते बोलते कुछ टाइम तक फिर वो एक ऐसे रेपिटेशन से ना एक मंत्र बन जाएगा। ये आपको महसूस करना है, ठीक है? तो ये कल करना है, सुबह उठते ही वापस, और परसों भी करना है, उसके बाद भी करना, और हमेशा करते रहना है। इट डजेंट टेक, इसके लिए आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में बैठ के किताब लेके पेन लेके कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ अपने आप से बातें करनी है और अपने आप को थैंक यू बोलना है। एक चीज मैंने नोटिस की, जब मैं मन में बोल रही थी तो इतनी मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी। जब मैं धीरे से विस्पर भी कर रही थी ना, कोई होता नहीं है आसपास उस समय, और होता भी है तो कोई बात नहीं, आप शब्द क्या बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो ना, वो भी बोलने लग जाएंगे। तो जब आप बोलोगे थोड़ा जोर से, तब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने किया, आपने ये एक्सपीरियंस किया क्या? डिड यू एक्सपीरियंस दिस कि व्हेन यू आर ये सेइंग इट, इट्स अ डिफरेंट थिंग? मन ही मन जब बोलते हैं तो एक अलग अलग महसूस अलग होता हाँ, है कुछ, राइट? द इंटेंसिटी इज नॉट दैट मच जब आप मन में बोलते हो, क्योंकि मन ऐसा है कि साथ साथ में कुछ और भी सोच सकता है। Have you noticed this superb capacity of your brain? कभी नोटिस किया है ऐसे?
एक साथ में आप कृतज्ञता भी महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन जब मन ही मन बोलते हो तो साथ में कुछ पैरेलली कुछ और भी आता है, ये नोटिस करिएगा। जब हम सोचते हैं और बोलते हैं तब वो थॉट नहीं आता है, कोई और थॉट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हम सुन भी रहे हैं ना। और जब हम सुनते हैं तो फिर वो कल्पना शक्ति भी चलना शुरू हो जाती है, कल्पना भी करने लग जाते हैं। देख रहे हो तो कल्पना हो ही रही है, वो पिक्चर सामने आ रहा है, उसके आगे भी हम कल्पना कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया, स्विच के लिए धन्यवाद, लेकिन वो स्विच अगर थोड़ा लूज हो गया तो धन्यवाद देते देते मुझे याद आएगा मुझे आज इलेक्ट्रिशियन को फोन करना है, अगर मैं मन में बोल रही हूँ तो। और अगर मैंने जोर से बोला धन्यवाद तो वो कंप्लेन नहीं आएगी, या फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन भी किया था कल, वो आज तक आया नहीं, तो वो कंप्लेन नहीं आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? यस। हाँ, दिस अ वेरी सटल थिंग, बहुत माइन्यूट थिंग है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा जोर से बोलना है, ठीक है। लेट्स रीड आज का जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो ये अगर आपको लिखना है कि जिस पल से आपने आंखें खोली और फिर तैयार होने तक जिस चीज को छुए, इफ यू वांट टू राइट एनी टाइम ऑफ द डे, जो आज हम पूरा करेंगे, जो आज हमने जो कल की को आज कैरी फॉरवर्ड किया है, कल के टॉपिक को, दिन में कभी आप ये भी लिखना शुरू कर सकते हैं। इट्स द चॉइस इज योर्स, आज आपको चॉइस मिल रहा है लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। सो हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा था ना कि अगर दिन की शुरुआत ही हमारे पूरे दिन को डिफाइन करती है, राइट। हम जैसे दिन को शुरू करते हैं वो पूरा दिन, वाह हिना जी इतना सुंदर लग रहा है, वो सूरज भगवान की आई रोशनी स्वेर। बिल्कुल आपके पीछे से एकदम आगे और पूरी एक एकदम। ray ऐसे जा रही है। हाँ। मैं आपको पिक्चर लेके भेजती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो दिन की जो अगर हम नकारात्मक चीजों से शुरू करेंगे तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी हमने अपनी ऊर्जा उसी में लगा दी है, हमारी ऊर्जा वहीं पे, शक्ति उसी में लगा दी। जिधर आप शक्ति, अपनी शक्ति को उधर डालोगे वहीं पे वो और ग्रो होने लग जाएगी। नकारात्मक मनचाही दुनिया में डालना है या अनचाही दुनिया में डालना है, वहीं पे आपकी आपने सीड वहीं पे डाल दिया। वो सीड डालने का, बीज डालने का टाइम, बीजारोपण का टाइम सुबह का ही है, ठीक है। तो सुबह, इसीलिए आज का असाइनमेंट बहुत बहुत पावरफुल है। और ये रोंडा ने डे 3 या डे 4 में क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब उसे पता है कि कृतज्ञता क्या होता है। हमने प्रैक्टिस की है कुछ 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 परसेंटेज, चाहे जो भी परसेंटेज में प्रैक्टिस की है, कृतज्ञता को महसूस किया है हमने, हमें, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। वी ऑल नो व्हाट कृतज्ञता इज, वी ऑल नो व्हाट ग्रैटिट्यूड इज। अब उसे एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करने की क्षमता हम सब में है, इसीलिए आज दिया है ना डे 11, ठीक है। एंड इट माइट सीम वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बट इसके साथ साथ में बहुत 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 पावरफुल है ये। आप देखेंगे आपका दिन कैसा जाएगा। और दिन में कभी आप और भी ले सकते हैं, जैसे आप कार की तरफ जा रहे हो तो वो एक अलग चैप्टर आएगा, पर आप अभी भी शुरू कर सकते हो। दिन में आप कभी भी चल रहे हो, अगर याद आ जाए कि वाह, पॉसिबल है, क्योंकि सुबह हम जो करते हैं वो दिन भर चलता रहता है। ये एक साइकोलॉजी का लॉ है। एक तो है रात को जो हम डालते हैं वो सबसे पहले सुबह की वो थॉट बन जाती है, फर्स्ट थॉट बन जाती है। और जो सुबह डालते हैं वो दिन भर की थॉट बन जाती है। उसका है लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जो हम लास्ट डालते हैं वो सुबह सुबह फर्स्ट निकलता है, और फर्स्ट इन फुल डे आउट, मतलब जो फर्स्ट इन जो हम डालते हैं, जैसे हम सुबह याद भी करते हैं ना, तो वो याद रहता है ना, जो सुबह कुछ भजन सुनते हैं या गाना सुनते हैं या कुछ मंत्र सुनते हैं, चाहे वो हमने खुद ने ही गाया हो या किसी यस, रिकॉर्डिंग सुनी हो, तो वो दिन भर हम देखेंगे अपने आप को, आप पकड़ोगे वो या तो दिमाग में आएगा या आप गुनगुनाना शुरू कर दोगे। बिल्कुल, डिपेंड्स अपने क्या कंसंट्रेशन से सुना है, क्या फीलिंग से सुना है। अगेन करते एब्सोल्युटली, करते सुना है, चल रहा है इधर, हम कर रहे हैं इधर, उसका भी इफेक्ट आएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी परसेंटेज कम होगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड वे में आंखें बंद करके कुछ भी किया हो, और पूरे उस समय किया हो जब फर्स्ट 45 मिनट्स में किया हो, अगेन लास्ट 45 मिनट्स एंड फर्स्ट 45 मिनट्स, लास्ट 45 मिनट्स एट द एंड ऑफ द डे बिफोर यू गो टू स्लीप। अवचेतन अवस्था में हम अवचेतन अवस्था, हमारी अवचेतन दिमाग चेतन दिमाग के ऊपर होता है, और जब सुबह उठते हैं तो भी अवचेतन दिमाग चेतन दिमाग के ऊपर होता है, चेतन नीचे होता है, अवचेतन ऊपर होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ऊपर होता है, कॉन्शियस नीचे होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने एक्शंस में आ जाते हैं, अपने कार्य में आ जाते हैं, तो फिर वो कॉन्शियस माइंड का इंटरफेरेंस आ जाता है, कॉन्शियस माइंड पावरफुल हो जाता है। रिमेंबर, कॉन्शियस माइंड इज जस्ट 10%, सबकॉन्शियस माइंड इज 90%। 90%। कॉन्शियस माइंड इतना है, लेकिन हम उसे इतना बना देते हैं क्योंकि हम उसी की सुनते जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सबकॉन्शियस अवचेतन दिमाग के से काम करेंगे, उससे कनेक्ट करके काम करेंगे, वो कैसे कनेक्ट होते हैं? कृतज्ञता से। जो ऊपर की दुनिया है, मनचाही दुनिया, वो सब कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स है, सबकॉन्शियस माइंड की, सॉरी। और जो नीचे की है वो कॉन्शियस माइंड की। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्शियस माइंड बुरा है और सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है, उसकी भी अपनी जगह है हमारी लाइफ में, और सबकॉन्शियस माइंड की भी जगह है हमारी लाइफ में। उसके बिना दोनों एक दूसरे के प्रति पूरक है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अदरवाइज नहीं होता। मतलब हम जैसे अभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं वैसे नहीं जी पाते, ठीक है? तो वो हमें बताता है, वो हमारा लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड, लॉजिक थिंकिंग, वो सब हम उधर से ही करते हैं। लॉजिकल माइंड, लॉजिक नहीं होगा, रीजन नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगी, उत्सुक नहीं होंगे, तो कुछ आंसर्स भी नहीं मिलेंगे ना। हर चीज में सेटिस्फाइड होना भी इज नॉट अ गुड फीलिंग। मतलब कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। ये मनुष्य की जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, वो जिज्ञासा के लिए है, ठीक है? सो द लॉजिकल पार्ट एंड द इमेजिनेटिव पार्ट, ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड इज द लॉजिकल एंड थिंकिंग, राइट साइड इज द इमेजिनेटिव पार्ट। इमेजिनेटिव पार्ट में जब हम होते हैं तब हम अवचेतन दिमाग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द ह्यूमन माइंड, हमारे ब्रेन के माइंड के बारे में। एंड सो वेरी गुड, वाओ, जस्ट 2 मिनट्स, 7:02 हुए, हो गया आज का चैप्टर। यस, नाइस। एनीबडी हैज एनी शेयरिंग्स? वी कैन नाउ, अच्छा अब से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत अब अंदर अंदर जा रहे हैं ना रोशनी की दुनिया में, तो थोड़े से स्ट्रक्चर से फॉलो करते हुए, जो भी डाउट्स होंगे चैप्टर खत्म करने के बाद, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी शेयरिंग्स होंगी, वो हम एंड में ले लेंगे, और चैप्टर पढ़ेंगे समझ समझ के, धीरे धीरे एकदम समझ के, अलर्ट होके चैप्टर को फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड वे में सुनेंगे। प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा ये चैप्टर तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, लेकिन उसमें और भी कुछ निकल के आता है अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ेंगे। जैसे हमने समझ लिया, सोच लिया कि मुझे तो सब मालूम है, बस वहां पे ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है? सो हर बार जब हम सुनेंगे, अगर आप वापस भी पढ़ोगे ना इसे, तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं था, ये तो कुछ नया ही है इस चैप्टर में। डू इट एंड सी। तो ठीक है, सो अब हम ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। किसी का कुछ डाउट है या कुछ शेयरिंग है कल के असाइनमेंट से, कल के प्रैक्टिस से, कुछ भी नया कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, मैं शेयर करना चाहूंगी हाँ संजना जी। हाँ। हाँ, वो पिछले साल से जब से ये प्रैक्टिस शुरू की है ना, तब सुबह में मॉर्निंग में जब भी गैस स्टार्ट करती हूँ तो वो पहले कपड़े से वो चारों बर्नर को साफ करती हूँ कि कहीं भी अंदर भी कुछ जीवात हो तो जल ना जाए। फिर अग्नि देवता को
प्रणाम करती हूँ कि आपके ईंधन से ही मैं ये रसोई बना पाती हूँ। थैंक यू। तो अभी क्या हुआ, 15 दिन के पहले मेरे घर में जो गैस गीजर है ना वो ब्लास्ट हुआ। तो बहुत वो फायर हुआ था। तो अभी मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि मैं हर रोज उनका वो अग्नि देवता का ग्रेटिट्यूड किया तो मेरे वहां पे नुकसान नहीं हुआ। फ्लेम चार आजू बाजू जा रही थी, ऊपर नहीं जा रही थी। इसके ऊपर शेड था प्लास्टिक का और फाइबर का, उसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो अभी मेरे दिमाग में यह है कि ये पूरे साल मैंने जो ग्रेटिट्यूड किया इसी वजह से मैं बच गई हूँ। पूरे पूरे नेबर्स लोग सब आ गए थे वो आग बुझाने के लिए, इतना ज्यादा फायर हुआ था पर फ्लेम ऊपर नहीं जा रही थी। मतलब मुझे नुकसान नहीं करना चाहती थी। तो ये मैं फील कर रही हूँ कि वो ग्रेटिट्यूड के हिसाब से ही मैं यस बच यस, पाई हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। नहीं तो फायर का क्या स्वभाव होता है, वो ऊपर ही हमेशा, फ्लेम हमेशा ऊपर ही जाती ना। दिया का फ्लेम लो, कैंडल का फ्लेम लो, हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है। आप बोले सिर्फ साइड में राइज करा था, बिल्कुल ये आपकी कृतज्ञता का ही फल है, बिल्कुल ऐसा ही, उसके कारण ही हुआ है ये। या सो वेरी ब्यूटिफुल, थैंक यू हिना जी फॉर शेयरिंग। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड दिस इज द मैजिक, यही तो मैजिक है यस ना। यस, इसीलिए इस बुक का नाम जादू है, यही तो जादू है करेक्ट। जो हम पकड़ते हैं अपनी अपनी लाइफ में ना। हाँ बिल्कुल यस। वंदना, बिल्कुल बिल्कुल। कल कल अब हम लोग अभी क्लियर, सॉरी श्वेत, अभी हम जो क्लियर मैनिफेस्ट नहीं करते हैं तो उनका मुझे परसों ही हुआ। मैंने सुबह में ही मैनिफेस्ट किया, आज मुझे शॉपिंग के लिए 50,000 मिल। तो शायद यूनिवर्स ने 15 सुना होगा तो मुझे 50,000 के बदले 15,000 ही मिले, कहीं से आए। यूनिवर्स ने सही सुना, आपकी जो फीलिंग थी वो ही फीलिंग थी सुना वो ही। उसने। यूनिवर्स शायद नहीं, यूनिवर्स तो बिल्कुल, जो ही आपने फीलिंग्स क्या थी, अब आप चेक करिए। हिना जी बताइए, अभी हाँ आप फीलिंग क्या थी आपकी? आपको डाउट था कि डाउट में आपने बोला था 50 मिलेंगे? हाँ वो तो कि हाँ ना, शायद मिलेगा। हाँ हाँ शायद। हाँ और हाँ। अभी आप बोल भी वैसे ही रही हो, तो अपने आप को कैच करना है कि वो ही हुआ जो आपने सोचा, महसूस किया, सोचा। फील किया। पर आप जो भी हाँ मिला उसमें आप खुश हुए, और आप हाँ हाँ शेयर कर रहे हाँ हो अभी, हाँ। है ना। यस यस यस। तो उस समय वो एक हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड ही था। हाँ जैसे वो मंजू जी ने बताया था ना उसे, वो अनएक्सपेक्टेड ही था कि आ सकता था, उनको पता ही नहीं था। यस, क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता की थी, और अनएक्सपेक्टेड जब आता है तो बहुत खुशी होती है। जब हम एक्सपेक्ट करते नहीं नहीं मतलब, तो फिर यूनिवर्स फिर वो और टेस्ट अपनी और स्ट्रॉन्ग कर देता है। अनएक्सपेक्टेड ही, अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, वो क्रिएशन, वो फीलिंग भी हमारी है ना, यूनिवर्स की नहीं है। यूनिवर्स के लिए सिर्फ एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड कुछ है ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो सिर्फ कहीं- उसके पास सब कुछ देने के लिए तत्पर खड़ा है। वो सिर्फ हमें देने के लिए खड़ा है। मांगना है, सिर्फ मांगना है, लेकिन उस फीलिंग के साथ कि वो मिल चुका है। मांगना है उस स्थिति में, जब हम पूरी कृतज्ञता से अपने पूरे लाइफ दिन को जीते हैं, तब वो बिल्कुल जो मांगते हैं वो पूरा होता है। तो यस, तो आप अपनी फीलिंग्स को, आपको समझ गए, आपने चेक किया कि जब हम कभी डाउट आ जाता है, मतलब कि आपने फिर अपने आप को ही पीछे, कदम पीछे ले गया है ना। हाँ, डाउट इज ऑल्सो वन नेगेटिव फीलिंग, है ना। तो यस, थैंक यू हिना जी, अभी आपको पता चल गया ना कि कैसे क्या करना है आगे। यस यस, शिखा, यू वांटेड टू शेयर समथिंग। yesterday we went for one कीर्तन at NSCI। तो हम लोग थोड़ी देर में निकल गए थे बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग बैठे थे कॉपर चिमनी के वहां पे रात में। तो ऐसे ही फोन देख रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची, कोई 1.5 साल की बच्ची होगी, वो वहां से पास हुई, इतनी प्यारी, बहुत मतलब वो मेरे ख्याल से जहाँ पे वो सिक्योरिटी बैठता है, वो लोटस अपार्टमेंट है ना जिधर हाँ, राइट वर्ली राइट। पे। हाँ। तो उधर उसका सिक्योरिटी होगा, उसकी बच्ची होगी, उसकी वाइफ भी बैठी थी वहां पे। तो वो बच्ची और वो वाइफ गुजर रहे थे हमको क्रॉस करते हुए। तो वो बच्ची मेरे को देख के रुक गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मुझसे कुछ कह रही है। शी वॉज जस्ट लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। तो मेरे फोन में ना अचानक म्यूजिक ऑन हुआ एंड शी स्टार्टेड डांसिंग एंड आई वाज आल्सो डांसिंग विद हर विद जॉय। मुझे इतना मतलब ना, मुझे अंदर से इतनी खुशी महसूस हो रही थी। अदरवाइज इतनी छोटी सी बच्ची को देख के मैं हमेशा उनको बतलाऊंगी, लेकिन कल फीलिंग अलग थी।
कल Yes. महसूस अलग हो रहा था। और कल है So ना, मैंने cute, so बहुत cute. वेरी क्यूट इट वाज, एंड दैट गर्ल वाज सो, मतलब है ना, और उस बच्ची से सब अट्रैक्ट हो रहे थे। और भी दो लेडीज वहां खड़ी हुई थी, वो लोग शायद निकल रही थी, वो लोग भी उसको है ना ऐसे प्यार से बतला रहे थे। शी हैड सम अट्रैक्शन इन हर, कि सब उससे बात करना चाह रहे थे। बहुत बहुत प्यारा Wow. एहसास था Wow. वो, बहुत Awesome. सुंदर, Lovely. बहुत सुंदर। यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू हिना थैंक जी। यू। वाओ, आपकी शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी। शिखा, आप भी बहुत वाओ। वी मिस्ड, ऑल ऑफ अस मिस्ड वन थिंग ना, वाओ बोलना। वाओ, यस, व्हाट वाओ, वंडरफुल शेयरिंग्स। वाओ। यस, वाओ। एंड Yeah. Anybody else has to, anything you want to ask or share? Anjali, there's magic in this invisible world. Dimple के world के पीछे अंजलि, मंजू you can't, भरत भाई। Yes, 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 yes. There is magic. भरत भाई अब वॉक पे निकल चुके हैं या घर पे हैं? हम घर पे हैं। आज संडे है ना। भरत संडे इज भाई, अ हम लोग हॉलीडे। मिस करते हैं आपका रिवर फ्रंट वाला। जब हम पहले करते थे तो भरत भाई वहां से हमको रिवर फ्रंट से कई बार हाँ रिवर फ्रंट का दिखाते थे ना। या Yeah. Yes, yes, yes. डिम्पल, आर यू देयर? अंजलि, डिम्पल, आप लोग हो उधर? Yes, there. एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? Yes, I'm there. You would like to share anything? Vandana, I would like to share. Yes, Manju. I won it. My flight is now boarding. I have completed my class. Thank you, thank you, thank you. I'm so अरे happy. वाह, Thank you, वाओ। thank you, thank you. Remember Whole all time. those things which we read yesterday. I'm sure you must be remembering in the flight. Yes, yes, Yes. yes, yes, Thank yes. you. I have done. Thank you, Shikha. Thank you. Thank you. Happy journey. थैंक यू मंजू, हैप्पी Thank जर्नी, you, thank you, एंजॉय thank और you. happy journey. Missing you Enjoy. all. Thank you, thank you. Magical journey, Manju. Magical Yes. journey. Yeah, thank you so जिस much. चीज I के लिए won आप it. जा रहे हो वो चीज पूरा हो। Yes, And yes. हो गया नहीं है, ये नहीं, सोच हो के गया। गया है। और आप सबका भी मैं दंडवत करके आऊंगी ठाकुर जी के। थैंक यू अरे वाह, थैंक यू मंजू, हम लोग को Thank you. ध्यान में रखने के मंजू जी। लिए। सबके लिए, सबके Thank लिए। you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. बाय बाय बाय। Bye. थैंक यू। So yes, वंदना then जी, anybody has any sharing? वंदना जी, एक लाइन है, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, sharing is caring. Yes, It is. तो it's सबको very true. जितना हो है ना? सके उतना शेयर करना है। यस, हाँ, यस, सीरियसली इससे बढ़ता ही है हमेशा। और सुख बांटने से बढ़ता है, और दुख बांटने से घटता है। तो इट इज सो ट्रू। तो हमारी ये बहुत कन्वीनियंट वे से किसी ने कहा है, दुख बांटने से घटता है। दुख बांटने हाँ, से हम जो सुनता है वो और दुखी हो जाता है ना। हाँ, जस्ट वो थिंक, अभी अपने एग्जैक्टली। मैजिक बुक के कॉन्सेप्ट से वो हाँ, किसी ने कह दिया ऐसे ही ऑपोजिट में, पर ये जो है, इज इट ट्रू? जस्ट आस्क योरसेल्फ। It's not हमें true. आदत पड़ गई ना कि दुख अपना, हम सच, अगर हम दुख बांटते हैं अभी तो क्या करते हैं, नकारात्मक विचारों को वी आर आगे गिविंग। बढ़ाते हैं, यस, यस, राइट? तो एग्जैक्टली। बेटर टू जस्ट सुख को, उसको कैसे कन्वर्ट करना, हाँ, कृतज्ञता में कन्वर्ट करना। यस, कि एवरीथिंग इज इन द नाउ एंड Yes. हैपनिंग फॉर समथिंग वेरी फ्रूटफुल। जो भी है हमारे आसपास, इसके लिए हम कृतज्ञ हो, यस, है ना? तो वो दुख अपने आप ही कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली। It will dissolve, right? यस। Yes. So then we can end today's session. Anjali, you're sharing something? No, not really. Okay, ठीक. थैंक यू वंदना जी। Lovely, lovely. So thank you everyone. Thank you. Thank We are going to meet Thank you so tomorrow, much. the same time. Thank you. Happy Thank Akshay Tritiya, all of you. Yes. सेम टू यू, Thank you. हैप्पी अक्षय तृतीया। मैं रात को ही मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, आई एम फीलिंग इट लाइक धनतेरस टुडे आल्सो। Yes. हाँ, हम लोग सिल्वर स्मिथ हैं हिना जी। तो हाँ. मेरे यहाँ पे घर पर से भी काफी डिलीवरीज होती है। धनतेरस वाले दिन तो बहुत होती है, सुबह से ही लगी हुई रहती हूँ। Wow. शॉप है हम लोगों का, सुबह से लगी हुई रहती हूँ। और कल भी मेरे साथ यही था कि सुबह सुबह मेरी बहन कजिन का फोन आया, नीचे आ, मेरा सामान पड़ा है। तो धनतेरस वाले दिन चांदी और अक्षय तृतीया वाले दिन सोना। तो मैंने शुरुआत ही ऑनलाइन लक्ष्मी। है आपकी शॉपिंग? ऑनलाइन है? नहीं, नहीं तो मैं भरत को बोलती।
आज मुझे लेकिन आप कोई अहमदाबाद में ना, अहमदाबाद में हाँ वो तो हमारी शॉप जाऊंगी। है, चांदी धाम है हम लोगों की। वाह, ओ वो आपकी है। हाँ ग्रेट। वो हमारी है, आप प्लीज वहां जाइए, और आप जरूर पंकज जरूर। गोयल गोयल जी का नाम लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक हिना यू जी, और एवरीवन। अगर आप जा रहे होंगे तो मुझे बताना, तो मैं बोल दूंगी वहां। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू हिना जी, Thank you. थैंक यू वंदना, थैंक यू थैंक यू, अंजलि। थैंक यू।